रिवीजन करते हैं ना, अच्छा लगता है ना, पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, बाबू आप लोग से बतिया रहे, रुकिए बतियाते हैं। देखिए देखिए, एगो बात बताते हैं, है रुकिए ना। देखिए आपको जो है आपको जो है, क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ हाँ, एक बात बोलना चाह रहे हैं, बात ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए अगर भटकाव, जानते हैं संसार ऐसा है, 100 में 100 को लोग आपको भटकाने ही वाला है। अगर आप लक्की होंगे तो एकाध गो कभी कभार आपको ऐसा आदमी मिलेगा जो आपको सही ट्रैक पर लेके जाएगा। तो जानते हैं विद्यार्थी के असफलता का सबसे बड़ा रीजन अगर देखा जाए तो हमको ऐसा लगता है भटकाव। भटकाव, विद्यार्थी की असफलता का सबसे बड़ा रीजन भटकाव है। भटकाव देखिए किन किन चीजों को लेकर होता है, और अगर आप इन चीजों से बच गए, दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। एक तो पहली बात, घोड़ा, घोड़ा देखे हैं, घोड़ा के आंख के सामने जो है ना ऐसे पट्टी लगा दिया जाता है, जो अच्छा घोड़ा सब होता है, समझे? मतलब ये किस चीज की निशानी है पता है? ये इस बात की निशानी है कि हमें सिर्फ आगे देखना है, मतलब हमें सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना है। ये इस बात की निशानी है, इस चीज को आप समझिए। तो एक तो भटकाव है लक्ष्य निर्धारित करने को लेकर, क्या करे क्या नहीं करे। सबसे पहले इसी भटकाव को खत्म कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। पुलिस बनना है, दरोगा बनना है, डीएसपी बनना है, पोछा मारना है, प्यून बनना है, तो सबसे पहले इस भटकाव को दूर कीजिए। देखिए आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ही दरोगो बन जाइएगा, आप ही डीएसपी बन जाइएगा, आप ही प्यूनो बन जाइएगा, नहीं पॉसिबल है। कुछ भी एक बन सकते हैं। तो पहला भटकाव लक्ष्य को निर्धारित करने में जनरल कंपटीशन के बच्चों को होता है। 10 बरस का अनुभव शेयर कर रहे हैं। यही न होता है घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। सुनो देखिए, तो पहला भटकाव यही होता है लक्ष्य। लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, जनरल कंपटीशन में हम देखते हैं लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है बच्चों का। हम भी जनरल कंपटीशन में तैयारी किए हैं, मेरा भी लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। यही तो रीजन है कि अभी ऐसा जीवन है कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर आते जाते हुए खाना खाना पड़ता है। आधा घंटा का फुर्सत नहीं है सुबह 8:30 बजे से लेकर के रात में 9:30 बजे तक, कि आधा घंटा में खा ले, 10 मिनट झपकी मार ले। ऐसा जीवन है। ऐसा जीवन भी कोई काम का है? कोई काम का नहीं है ऐसा जीवन। तो पहला भटकाव लक्ष्य निर्धारित करने को लेकर, तो हम यही कहेंगे लक्ष्य बनाइए, जो भी बनना है। कोई भी लक्ष्य आपसे बड़ा नहीं है, आप में पूरी कार्य क्षमता है। पहला, इससे बचिए। दूसरा, जब लक्ष्य बना लिए तो उसको पाने के लिए सब कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। जब लक्ष्य बना लिए हैं तो उसको पाने के लिए सब कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। और सब कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। एक एग्जांपल, जैसे हम लक्ष्य बना लिए थे कि जीवन में कुछ भी बड़ा करना है और बहुत बड़ा करना है, और जब तक बड़ा नहीं करेंगे जीवन में कुछ भी, तब तक घर नहीं जाएंगे। चाहे जो हो जाए, घर में मर जाए, केकरो ब्याह हो जाए, कोई फांसी लटका ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं गए हम 2014 के बाद सीधा 2022 में घर गए। तो एक त्याग किए।
तो 2022 में थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में आ गए थे। ठीक ठाक स्थिति में मतलब एक जो है अच्छा खासा पहचान बन गया था। तो लक्ष्य को पाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। और जनरल कंपटीशन में हम देखते हैं बच्चों में इतनी अनियमितता है कि घर जाएगा ना 2 महीना के बाद आएगा, और 2 महीना में सब खा पी करके बैठ जाता है। और दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा जनरल कंपटीशन में ये दिक्कत है, पटना आ जाएगा, थोड़ा बारिश हो गया, थोड़ा पेट में दर्द हो गया, थोड़ा माथा में दर्द हो गया, आज नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे कोचिंग। अनरेगुलरिटी दुश्मन है, दुश्मन। सुबह का बैच है, नींद पूरा नहीं हुआ। नींद और जरूरत कभी भी किसी का पूरा नहीं होता है, कभी नहीं पूरा हो सकता है। तो इसके बाद एडमिशन ले लेगा ऑफलाइन, कहेगा ऑनलाइन कर दीजिए, और कहेगा फिर देखिए एक बात बताइए, हम अपनी जीएफ से फेस टू फेस बात कर रहे हैं और फोन पे बात करेंगे, दोनों में बड़ी अंतर है। फेस टू फेस में जो मजा आएगा ना, वो फोन पे नहीं मजा आएगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ऑनलाइन में पढ़ा हुआ चीज अगर 1 सप्ताह रहेगा ना, तो ऑफलाइन में पढ़ा हुआ चीज 1 महीना रहेगा। ये बात हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद मोबाइल भटका उत्पन्न करता है। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, और जानते हैं मेरे पास 3 मोबाइल है, देख लीजिए, ये 2 गो है, इहो है, ये बस दिखाने के लिए है, मेन यही है। जब भी ये खोलते हैं ना, ये दोनों 72 गो मैसेज रहता है, तो इसी वजह से ये सिर्फ दिखाने के लिए है, यूज करते हैं ये, समझे। तो मोबाइल हम यही कहेंगे, अगर आप पटना में हैं ऑफलाइन सब चीज कीजिए और ई मोबाइल यूज कीजिए। अगर मेरी बात मानिएगा तो, आप नहीं मानिएगा हमको पता है, ठीक है। मोबाइल सबसे बड़ा भटकाव है और बहुत बड़ा भटकाव है आज की डेट में। जानते हैं पहले हमको लग रहा है कि 2015 से पहले लड़का लोग लड़की के चक्कर में बर्बाद होता था, लड़की के वजह से असफल हो जाता था। लेकिन 2015 के बाद हमको लग रहा है लड़की का स्थान मोबाइल ले लिया है, मोबाइल टॉप पर है और लड़की 2 नंबर पे है। लड़का के बर्बादी का पहला कारण मोबाइल और दूसरा कारण लड़की, समझ गए। तो ये भी एक प्रकार का भटकाव है। और अगला, संसाधन को लेकर भटकाव। संसाधन मतलब किताब कॉपी को लेकर भटकाव, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसको लेकर भटकाव। इस भटकाव को दूर कीजिए कि यही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। एक बार गहन मंथन कीजिए, एकदम रूम में बंद होकर के अकेले, जो लक्ष्य बनाए हैं उस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक लेकर के अकेले गहन मंथन कीजिए, और कुछ अच्छे सीनियर से राय लीजिए जो पॉजिटिव है आपको लेकर के। सीनियर भी आजकल तो भटकेबे करता है, तो उससे बेहतर है। देखिए जानते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें अगर आपको असफलता मिलता है या कोई आपको धोखा देता है, वो जो सीख आपको मिलता है ना, वो सीख कोई किताब, कोई टीचर नहीं देता है और कोई सीनियर नहीं देता है। तो हम यही कहेंगे, इतना नकारात्मक माहौल में जो है आपको करना क्या है, कुछ लक्ष्य बनाइए लक्ष्य बनाइए, उसका क्वेश्चन बैंक लीजिए, कुछ बुक मार्केट से खरीद के लाइए,
एक सप्ताह 10 दिन समय दीजिए और चूज कर लीजिए कि हमको यही करना है, इसके अलावा जीवन में हमको कुछ नहीं करना है, और उसी को बार बार पढ़िए। आज के डेट में बच्चा में क्या है, लुसेंटो पढ़ेंगे, एसपीडीओ पढ़ेंगे, फिर घटना चक्र भी पढ़ेंगे, फिर परीक्षा बानी भी पढ़ेंगे, परीक्षा मंथन भी पढ़ेंगे, ज्ञान बिंदु का नोट भी पढ़ेंगे, फलना टीचर का नोट भी पढ़ेंगे। तो अब आप बताइए, हम चाहेंगे कैटरीना भी हमारी हो, ऐश्वर्या भी हमारी हो, आलिया भी हमारी हो, कोई हो सकती है? कोई नहीं हो सकती है। अगर हम किसी एक को चाहेंगे तो वो हमारी हो सकती है। तो इसी वजह से किसी एक को चाहिए, किसी एक को चाहिए, किसी एक को चाहिए, मतलब स्टडी मटेरियल सीमित कीजिए, उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको। तो फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। पहला, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, लक्ष्य में कोई भटकाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मोबाइल से बचिए, हर संभव प्रयास कीजिए ऑफलाइन क्लास करें। और तीसरा, जो आप पढ़ते हैं उसको सीमित कीजिए, जो आप पढ़ाई करते हैं उसको सीमित कीजिए, चाहे टीचर के पास पढ़ते हैं या अपने से पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको सीमित कीजिए और उसी को बार बार पढ़ना है। आपको R बराबर S बराबर R रिवीजन बराबर सेल्फ कॉन्फिडेंस बराबर रिजल्ट। रिवीजन कीजिएगा, टेस्ट मारिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, वो एग्जाम में बना के रखिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। रिवीजन, R फैक्टर और S फैक्टर बड़ी महत्वपूर्ण है। R रिवीजन, S सेल्फ कॉन्फिडेंस और S सेल्फ स्टडी। RSS, R रिवीजन, S सेल्फ स्टडी, S सेल्फ कॉन्फिडेंस। सफलता के लिए ये तीनों फैक्टर काफी ज्यादा जरूरी है। RSS समझे? तो और एक बात, रेगुलरिटी, नियमितता, अनुशासित होकर नियमित रूप से मेहनत करना है। जरूरी नहीं है 12 घंटा पढ़ना है, जरूरी है पर डे पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना, ये जरूरी है।